डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट्स मीनिंग, व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स इंक्लूडिंग ए न्यू पार्टनर in an existing firm with the consent of all the existing partners. Means you cannot admit a new partner in the firm without the consent of the all the existing partner. मतलब हमें हमारी फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसमें सभी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी रजामंदी होगी। तो व्हाट आर द रीज़न, हम क्यों एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्यों एक फर्म एडमिट करती है एक नए पार्टनर को? फर्स्ट इज़ एडिशनल कैपिटल। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ क्या दिखाता है? एडिशनल कैपिटल आता है बिजनेस के लिए। सेकंड इज़ या फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस क्या करे, एक्सपैंड कर जाए, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा और बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। थर्ड इज़ टेक्निकल या मैनेजरियल। हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो टेक्निकली काफ़ी टेक सेवी हो या मैनेजरियल कैपेबिलिटी उसकी अच्छी है। या फिर शेयरिंग रिस्क, या फिर वो क्या कर रहा है, शेयर कर सकता है अपने रिस्क को, क्योंकि एक फर्म है उसमें रिस्क कैपेबिलिटी कम पार्टनर होंगी, रिस्क कैपेबिलिटी कम होगी, ज़्यादा पार्टनर होंगे तो रिस्क कैपेबिलिटी हाई होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गुडविल। हम चाहते हैं कि नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा, और कभी कभी क्या होता है कोई सेलेब्स वगैरह भी हमारे फर्म में पार्टनर्स बनते हैं तो उससे हमारी क्या होगी, गुडविल इंक्रीज़ होगी फर्म की। तो ये कारण हो सकते हैं कि एडिशनल कैपिटल, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, टेक्निकल या मैनेजर्स के शेयरिंग रिस्क या इंक्रीज इन गुडविल। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं एडमिशन के टाइम पर? फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाता है। जब भी देखो कभी भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेगा, हिस्सा लेगा पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जब उसको हिस्सा कौन देगा, पुराने पार्टनर्स। अब पुराने पार्टनर्स का क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और एडमिशन मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके ऊपर क्वेश्चन है कि A/B इज़ 3/2, C आता है 1/5 शेयर के लिए, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। अब देखो C आया 1/5 के लिए और उसका सैक्रिफाइसिंग, अब देखो C 1/5 के लिए आया है, हमने मान लिया पूरी फर्म की कैपिटल 1 है, तो रिमेनिंग टोटल कितना हुआ 1 माइनस C ने अपना हिस्सा लिया तो 4/5। इस 4/5 में A और B दोनों का हिस्सा है। A का हिस्सा कितना है 3/5 इंटू 4/5, 12/25, एंड B का है 2/5 इंटू 4/5, 8/25, एंड C का है 1/5, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, 5/25। तो हमारा A/B/C क्या हुआ, 5/12/8, 12, 8 और 5। अब इनका सैक्रिफाइसिंग, अब ये न्यू रेशो है और ये इनका ओल्ड रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो मीन्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड A के लिए कैलकुलेट करें 3/2 माइनस 12/25। दिस इज द नाउ 3/5/12/25, 15/12, 3/5। इसी तरह B का निकालेंगे तो उसका आएगा 2/5। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आया 3/2। हम एक चीज़ नोटिस करें, देखो 3/2 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है और 3/2 इनका ओल्ड रेशो, क्योंकि हमने माना कि इन्होंने अपना जो भी पैसे दिए हैं, जो भी हिस्सा दिया है वो अपने ओल्ड रेशो में ही दिया है। क्योंकि देखो जब हमने सिर्फ ऐसा कहा ना वो इस हिस्से के लिए आया है 1/5 के लिए, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम मन करता कई बार 3/2। लेकिन अगर ये कहा होता उसने उसको 1/5 हिस्से के लिए आया है, लेकिन उसको 1/5 हिस्सा क्या है 2/1 रेशो में दिया गया है, तो उसमें हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गुडविल एडजस्टमेंट। हमने अब क्या है, नया पार्टनर अपने साथ क्या ले जाता है, गुडविल लेके आता है। ठीक है, तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, क्योंकि एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है गुडविल, और ये क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है। न्यू पार्टनर क्या करता है, अपनी गुडविल लाता है, और ओल्ड पार्टनर को जो उन्होंने अपना हिस्सा दिया, जैसे इसमें 3/2 में दिया, तो उसी हिस्से में वो क्या करते हैं, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके आता है तो वो उस हिस्से में, उसी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो गुडविल बांट लेते हैं। अब देखो 3/2 था, 1/4 था,
सी लाता है गुडविल कैश में, और गुडविल फर्म की गुडविल है 40,000। अब हमें ये नहीं है सी ने कितनी लाया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि सी कितनी गुडविल लाया होगा। फर्म की गुडविल है 40,000 और सी का हिस्सा है 1/4, तो वो 10,000 गुडविल लेके आए। अब इस 10,000 गुडविल को ये किस रेशो में बांट लेंगे, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा इनका, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3:2, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफाइड नहीं था रखा। तो वो क्या करेंगे, इस 10,000 को किस में बांट लेंगे, 3:2 में। मतलब 3 ए का कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3/5, इट विल बी 6,000। एंड बीज रेशो, बीज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन, देखिए जब भी कोई नया रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो अपने साथ क्या लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। तो इसके साथ क्या होता है, हमारी जो असेट्स और लायबिलिटी है उनको रीवैल्यू करना पड़ता है। रीवैल्यू मतलब हमारी असेट हो सकता है बुक वैल्यू पे अलग हो, मार्केट वैल्यू पे अलग हो। लायबिलिटीज़ भी बुक वैल्यू पे अलग है, मार्केट वैल्यू पे अलग है। तो पहले हम जब भी कोई पार्टनर आएगा तो उससे पहले हम देखेंगे कि कहीं हमारा कुछ प्रॉफिट या लॉस तो नहीं बन रहा, कि असेट कम हो गई तो हमारा लॉस बनेगा, अगर असेट ज़्यादा हो रही है तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। इसी तरह लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो प्रॉफिट बनेगा, ज़्यादा हो रही है तो लॉस बनेगा। तो ये जो पहले वाला प्रॉफिट और लॉस है वो किसको बांटना चाहिए, वो पुराने पार्टनर्स को अपने पुराने हिस्से में बांटना चाहिए, क्योंकि ये सब उनका ही किया हुआ है। जो भी अगर प्रॉफिट या लॉस आता है वो सब उनका ही कमाया हुआ है ना, तो उनको उनके ओल्ड रेशो में मिल जाता है। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग डिवाइडेड इनटू ओल्ड रेशो टू ओल्ड पार्टनर्स। देखिए अब इसके लिए हम, सॉरी गलत बन गया है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, मैं ऐसे ही सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, यहाँ क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्या आता है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन असेट। अब जो भी मान लो इस साइड बैलेंस ज़्यादा बचता है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करेंगे, पुराने पार्टनर पुराने हिस्से में ले लेंगे। और अगर ये साइड ज़्यादा आती है तो क्या करेंगे, लॉस होगा और ये पुराने पार्टनर पुराने हिस्से में लेंगे। अब जैसे देखो क्वेश्चन है A/B 3:2 में है। सी के एडमिशन पर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 10,000। देखो 10,000 का प्रॉफिट है तो ए का हिस्सा कितना होगा, पुराने पार्टनर्स पुराने हिस्से मिलेंगे। पुराना रेशो क्या है, ये 3/5, तो 6,000। और बी का बनता है 10,000 इंटू 2/5, ये बना 4,000। तो ए 6,000 और 4,000 ये क्या है, ये अपने ले लेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, 6,000 4,000 ये 10,000। ओके, आगे हैं हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमारे रिजर्व और प्रॉफिट जो पहले के रखे हुए थे वो भी कौन लेता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व है 20,000 के और ए और बी का पुराना रेशो है 3:2, सी एडमिट होता है। तो ए का हिस्सा कितना बनता है इस रिजर्व में, 20,000 का 3/5 12,000 एंड बी का हिस्सा बनता है 20,000 का 2/5 8,000। तो ए और बी ये जनरल रिजर्व अपने बांट लेंगे। तो इनकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 12,000 8,000 20,000। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या होता है, अब आफ्टर एडमिशन ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर्स कैपिटल क्या है, एडजस्ट किए जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो जैसे क्या है, अब मान लो ए और बी की पहले क्या रेशो था 3:2, सी आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 बन जाता है, सॉरी 2:2:1 बन जाता है और टोटल कैपिटल है 1 लाख। तो टोटल कैपिटल फर्म की 1 लाख है, तो ए का पुरानी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख इंटू 3/5 60,000, और बी की थी 1 लाख इंटू 2/5 40,000। इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल इतनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए की कितनी होनी चाहिए, 1 लाख इंटू 2/5। ठीक है, तो ये बनता है 40,000 एंड बी की होनी चाहिए 1 लाख इंटू 2/5, ये भी 40,000, और सी की बनती है 1 लाख इंटू 1/5, ये बनता है 20,000।
अब देखो ए की कैपिटल एग्जिस्टिंग है 60,000 लेकिन होनी चाहिए 40,000, तो ये अपने क्या करेगा 20,000 क्या निकालेगा, ए विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, अब देखो बी की एग्जिस्टिंग है 40,000 और न्यू के हिसाब से 40 होनी चाहिए, तो ये कुछ भी नहीं, इसका वैसा ही चलेगा। इसी तरह सी की है 20,000, नहीं सी का पहले कुछ नहीं था, तो सी क्या करेगा, ब्रिंग करेगा कैपिटल 20,000 ब्रिंग करेगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर्स के ए, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट, ए इज़ करंट अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट और बी इज़ करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, सारी एडजस्टमेंट सेम रहेंगी, इसमें कुछ भी हम बस कैपिटल जो थी ना, जो वो कैपिटल लेके आए और जो वो कैपिटल निकाल रहे हैं, सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट होती है। बाकी जो ड्राइंग, कोई भी कमीशन है, कोई भी और एडजस्टमेंट है, वो सारी करंट अकाउंट में होती है। इसी से फ्लक्चुएटिंग में क्या है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, उसी में ही सारी ड्राइंग के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब उसी में ही आती है। ठीक, तो अभी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी कोई नया पार्टनर आता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इसमें क्या होता है, एडिशनल कैपिटल होती है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होता है, टेक्निकल स्किल के लिए, शेयरिंग रिस्क के लिए, इंक्रीजिंग गुडविल के लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। जब भी नया पार्टनर आता है तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गुडविल एडजस्ट की जाती है, कभी कोई पार्टनर आता है वो होता है अपने गुडविल लेके आता है, और पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर अपने आप में पहले से बांट लेते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर राइट ऑफ कहा गया है तो, अगर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जब भी कोई रिवैल्यू किया जाता है तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट ऑफ और लॉस ऑफ असेट जो भी है वो पुराने पार्टनर पुराने हिस्से में बांट लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कि जनरल रिजर्व अगर कोई है पहले से तो वो भी पुराने पार्टनर पुराने हिस्से में बांट लेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर कैपिटल हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करते हैं और एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हम सिर्फ हमारी न्यू कैपिटल और एडिशनल कैपिटल लिखते हैं, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन सैलरी वो सब करंट अकाउंट में आता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्योंकि एक ही अकाउंट होता है तो इसी में सारी एंट्रीज की जाती है। So that's all for the today, and our next video will be on the retirement of partner. Thank you.